नमस्कार दोस्तों। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब एक तरफ एनडीए अपनी सरकार बना रहा है। नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपने संसदीय दल का नेता चुन लिया है और जोड़ घटाव के बाद तमाम दलों को अपने साथ लेने के बाद फाइनली नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन आज मैं जिस खबर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो बेहद अहम खबर है, बेहद ज़रूरी खबर है। कई दर्शकों के सवाल थे, कई दर्शकों के मन में ये उत्सुकता थी कि आखिर राहुल गांधी किस सीट से सांसद बने रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, रायबरेली और वायनाड। और अब यह सवाल है कि राहुल गांधी किस सीट से इस्तीफा देंगे। आज इस सवाल का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली क्यों गए। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, इसकी पटकथा कब और कैसे लिखी गई, उस खबर से जुड़े तमाम पहलू, तमाम घटनाक्रम आपको बताएंगे। आप मेरे पीछे 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर में राहुल गांधी हैं, उनके हाथों में संविधान की कॉपी है, और एक तस्वीर है जब चुनाव में जीत मिल गई है उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी साथ में मौजूद हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, इस फैसले में किस किस की भूमिका थी, उसको समझने से पहले आपको 2 साल पहले का एक बयान सुनवाते हैं कि आखिर वो बयान किसका था, क्या कहा गया था। दोस्तों, मेरे पीछे आप जिन्हें देख रहे हैं ये स्मृति ईरानी हैं, पूर्व सांसद अमेठी। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा से ये चुनाव हार गई हैं और अब ये पूर्व सांसद हैं। इन्होंने एक बयान देश की संसद में खड़े होकर दिया था जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक टिप्पणी की थी। उसके बाद किस तरह से स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को अपने निशाने पर लिया था और सोनिया गांधी के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया था, वो हम आपको सुनाते हैं। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो, शर्म करो। एक बार फिर हम आपको ये बयान सुनाते हैं। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो, शर्म करो। दोस्तों, ये स्मृति ईरानी हैं। जिस वक्त ये बयान दे रही थी उस वक्त केंद्र की सरकार में मंत्री भी थी। सोनिया गांधी उम्र में, तजुर्बे में स्मृति ईरानी से बहुत बड़ी हैं, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी ने सीधे सोनिया गांधी नाम लेकर माफी मांगो, शर्म करो जैसे संबोधन दिए, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बहुत ज्यादा अखर गया। और इसी दिन से यह तय हुआ कि अमेठी की सीट पर राहुल गांधी नहीं बल्कि किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। कई लोगों के मन में ये अटकलें थी कि किशोरी लाल शर्मा को अचानक लाया गया। अचानक कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट 1.5 से 2 साल पहले ही लिख दी गई थी। राहुल और प्रियंका ने यह तय किया था कि वो अपनी मां के अपमान का बदला जरूर लेंगे, और उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है। अमेठी में केएल शर्मा चुनाव लड़े और रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़े। जब रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़े तो सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, और सोनिया गांधी ने किस तरह से रायबरेली के लोगों से अपील की थी वो बयान भी एक बार आपको सुनना चाहिए। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। दोस्तों, ये बयान सोनिया गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिया था, और जब रायबरेली और अमेठी का नतीजा आया
रायबरेली में राहुल गांधी जीते, अमेठी में किशोरीलाल शर्मा जीते और इसी के साथ राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव जीत गए। चुनाव में जीत मिलने के बाद राहुल गांधी ने सभी का धन्यवाद दिया, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी राहुल गांधी ने थैंक यू बोला था। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। दोस्तों, ये बयान राहुल गांधी का था जब चुनाव में जीत मिल गई थी उसके बाद का। लेकिन अब आपका वो सवाल कि राहुल गांधी रायबरेली से इस्तीफा देंगे या फिर वायनाड से इस्तीफा देंगे, उस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रायबरेली में क्या हुआ और वायनाड में क्या हुआ। दोस्तों, रायबरेली में राहुल गांधी को वोट मिले 6,87,649 और वोट शेयर था 66.17, जबकि राहुल गांधी की जीत का जो मार्जिन यहां रहा वो 3,90,030 वोटों का रहा। 3,90,030 वोटों का, यानी प्रधानमंत्री की जीत के मार्जिन से लगभग दोगुना था। इसके बाद अगर आप बात करें वायनाड की, तो वायनाड में जो परिणाम रहा, वायनाड में राहुल गांधी को 6,47,445 वोट मिले। वोट शेयर 59.69 था और मार्जिन 3,64,422, यानी ये मार्जिन भी प्रधानमंत्री की जीत के मार्जिन से लगभग दोगुना था। अब दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी आखिर किस सीट से इस्तीफा देंगे। तो जो चर्चाएं हैं, जो खबरें हैं, जो अंदर से खबरें निकल करके आ रही हैं, उसके मुताबिक राहुल गांधी रायबरेली की सीट से सांसद बने रहेंगे और वो अपना इस्तीफा वायनाड की सीट से दे सकते हैं। आखिर रायबरेली में ही राहुल गांधी क्यों बने रहेंगे, उसको भी आपको बताते हैं और समीकरणों के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ तथ्य निकाले हैं, कुछ जो रिपोर्ट्स तमाम पढ़ने के बाद, तमाम स्थानीय संवाददाताओं, पत्रकारों की बात को समझने के बाद, वो ये कि कांग्रेस की मीटिंग में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। उस मीटिंग में राहुल गांधी को इस बात के लिए तैयार किया गया कि आप वायनाड की सीट छोड़ दें और रायबरेली से सांसद बने रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से रायबरेली और अमेठी पर विश्वास किया है, रायबरेली और अमेठी की सीट हमको जिता कर दी है, अगर रायबरेली से इस्तीफा दिया गया तो वो विश्वास टूटेगा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से खड़े होने की स्थिति में है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी के साथ साथ बाराबंकी की सीट मिली, कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सीतापुर की सीट पर जीत मिली, और उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन 2019 में था एक सीट का, जो 2014 में था 2 सीट का, वो बढ़कर 6 सीटों पर आ गया, वोट शेयर भी बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में पैठ बनाए रखने के लिए राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में पैर जमाना बेहद जरूरी है। इस बार 6 सांसद मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा, प्रियंका और राहुल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया था। उनके बाद अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, लेकिन अब यह चर्चा है कि प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की प्रभारी बन सकती हैं और वायनाड से वो उपचुनाव लड़ सकती हैं। यानी कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाएगा। यानी राहुल और प्रियंका दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग यह भी सोचता है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली को छोड़कर वायनाड चले जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा कांग्रेस पर कमजोर होगा और कांग्रेस को हमेशा अखिलेश यादव के या तमाम सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत पड़ती रहेगी। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत होना है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी।
दोस्तों, केरल में कांग्रेस को इस बार 14 सीटें मिली, तमिलनाडु में 9 सीटें मिली, कर्नाटका में 9 सीटें मिली, यानी साउथ में कांग्रेस ने अपनी मजबूत पैठ बना ली है। अब बारी उत्तर भारत की है, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों की है। और शायद इसीलिए अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी रायबरेली के सांसद बने रहेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की प्रभारी एक बार फिर बन सकती हैं।